नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम अपना वेन डायग्राम कर रहे थे, वेन आरेख। उसका हमने फर्स्ट टाइप अपना कंप्लीट कर लिया था। और फर्स्ट टाइप हमारा कौन सा था भाई? फर्स्ट टाइप था हमारा रिलेशन वाला। रिलेशन भी कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। कौन कौन से? फर्स्ट था हमारे पास ऑल वाला, सेकंड था हमारे पास सम वाला, और थर्ड था हमारे पास नो वाला। 3 टाइप के रिलेशन थे, तो ये हमने समझ लिया था और इस पे जो क्वेश्चन बन रहे थे वो भी हमने कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं अपना सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्वेश्चन है भाई। सेकंड टाइप है आपका जब आपको ये फिगर पहले से दी गई होगी एग्जाम में, और इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बता दिया जाएगा कि ये इस जो आपका सर्कल है ये किसी आर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसी प्रकार ट्राइंगल किसी को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी प्रकार ये स्क्वायर जो है ये किसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, अभियंता को त्रिभुज द्वारा दर्शाया गया है, चिकित्सक को वृत्त द्वारा दर्शाया गया है, वास्तुकार को आयत द्वारा दर्शाया गया है। निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए आरेख पर आधारित हैं। ये आपको जो आरेख दिया गया है इस पे आधारित कुछ प्रश्न होंगे आगे, वो हमें सॉल्व करने होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का हमारा तरीका क्या होता है भाई? सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग अपने डायग्राम को रिप्रेजेंट कर लो। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि भाई इंजीनियर को त्रिभुज के द्वारा दर्शाया गया है, तो यहाँ पे लिख लो त्रिभुज को इंजीनियर, है ना। उसके बाद चिकित्सक को वृत्त द्वारा दर्शाया गया है, तो सर्कल द्वारा किसे दर्शा रहे हैं हम? डॉक्टर्स को। उसके बाद वास्तुकार को आयत द्वारा दर्शाया गया है, तो इसे आर्किटेक्ट, ये जो आयत है आपका ये किसे दर्शा रहा है? आर्किटेक्ट को। तो इस प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन को अंकित कर लेते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर कर देते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ें देख ली कि भाई ट्राइंगल इंजीनियर को दर्शाता है, और आपका जो सर्कल था वो डॉक्टर्स को, और जो आयत है वो आपका अभियंता को, या फिर क्या है, आयत द्वारा दर्शाया, वास्तुकार, सॉरी वास्तुकार, ये आर्किटेक्ट को आयत द्वारा दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन आगे दिए गए होंगे। सबसे पहले यहाँ भी ये डायग्राम है तो इस पे भी मेंशन कर लेते हैं। ये है इंजीनियर, ये है डॉक्टर, और ये है आर्किटेक्ट। अब इस पे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। हाउ मैनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर ओनली डॉक्टर्स? हु आर ओनली डॉक्टर्स, ऐसे कितने अभियंता हैं जो केवल चिकित्सक हो? अब हमसे पूछा गया है हमें ऐसे जो है अभियंता बताने हैं जो केवल चिकित्सक हो। तो भाई ऐसे अभियंता, ऐसे इंजीनियर्स कौन से हैं जो केवल चिकित्सक हो? तो ऐसे हैं सिर्फ एक। ये सिर्फ एक ही तो है ना। एक इंजीनियर तो ऐसा है जो डॉक्टर भी हो, है ना। वैसे तो इंजीनियर हैं ये त्रिभुज के अंदर जितने भी हैं सारे, क्या है, सारे हैं आपके पास इंजीनियर। और जो इस सर्कल के अंदर है वो है सारे डॉक्टर्स। लेकिन हमसे ऐसे इंजीनियर पूछे हैं जो केवल डॉक्टर हो। तो ऐसे इंजीनियर जो केवल डॉक्टर हो वो क्या है भाई? एक है। हम दो को क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि दो आ गया आर्किटेक्ट वाले इस आयत में, तो इसलिए दो को नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि कितने अभियंता है जो केवल चिकित्सक हो। केवल चिकित्सक हो, ओनली डॉक्टर्स हो, तो इसलिए वन होगा हमारा आंसर। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब सेकंड देख लेते हैं, ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक है? तो फर्स्ट और सेकंड में अंतर क्या है हमारा? फर्स्ट में हमें बताना था कि ओनली डॉक्टर्स, और सेकंड में बताना है कि हु आर डॉक्टर्स, है ना। ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर हैं? तो ऐसे कितने इंजीनियर हैं भाई? अगर मैं यहाँ बात करूँ आपसे, तो यहाँ कितने हैं? 3 हैं, है ना। 3 डॉक्टर है ना, 2 + 1 3 जो इंजीनियर हो। तो ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक हैं? तो 3 ऑप्शन जो भी है, बी ऑप्शन है हमारा, तो 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी कि इन क्वेश्चन को हमें सोल्व कैसे करना है। आगे देखते हैं। थर्ड है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला। ये इंजीनियर था, ये डॉक्टर्स था, और ये था आपके पास आर्किटेक्ट। ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक नहीं है? हाउ मैनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर्स? अब हमें बताना है ऐसे इंजीनियर्स कितने हैं जो डॉक्टर ना हो। तो ये भाई ये है सारे इंजीनियर्स, है ना, त्रिभुज के अंदर। पर ऐसे हमें इंजीनियर बताने हैं जो डॉक्टर ना हो। और सर्कल के अंदर है डॉक्टर, तो सर्कल के बाहर हो, और क्या हो, त्रिभुज के अंदर हो। तो ऐसे कितने हैं? 4 है ना। तो ऐसे
ऐसे कितने अभियंता है जो चिकित्सक नहीं है? तो ऐसे कितने हैं? 4 तो ये है हमारे पास और 10 ये है। तो 10 + 4 करेंगे 14, तो 14 हो जाएगा हमारा सही आंसर। समझ में आया ना? हमें बताना था ऐसे कितने जो इंजीनियर हैं जो चिकित्सक नहीं है। तो ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो चिकित्सक ना हो? तो भाई जो इस गोले से बाहर हो और त्रिभुज के अंदर हो वो सारे हो जाएंगे। तो 10 तो ये थे और 4 ये थे, तो कितने हो गए? 14 हो गए। तो डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब आगे देखते हैं फोर्थ क्या है। केवल अभियंताओं की संख्या बताइए। हाउ मैनी ओनली इंजीनियर्स आर देयर? केवल इंजीनियर्स बताने हैं अब हमें। तो भाई केवल इंजीनियर्स कितने हैं? केवल इंजीनियर्स है हमारे पास 10। बाकी और जो भी है ये डॉक्टर्स हो गए, ये जो आपका 1 है और ये 2 है, ये डॉक्टर्स वाले गोले के अंदर आ गए। और ये जो 4 है ये आपके आयत वाले आयत के अंदर आ गया। तो ओनली जो इंजीनियर है वो कितने हैं? सिर्फ 10 हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब आगे देखते हैं। कुल अभियंताओं की संख्या बताइए। टोटल इंजीनियर्स की हमें संख्या बतानी है कि टोटल इंजीनियर्स वही हमारे कितने हैं। तो टोटल इंजीनियर्स कितने होंगे? जो हमारे त्रिभुज के अंदर होंगे, जो इस पूरे त्रिभुज के अंदर आ रहे होंगे वही तो सारे इंजीनियर्स होंगे। तो कितने हैं भाई? 10 + 1 11, 11 2 13, 13 4 17। तो टोटल कितने हैं? 17 है। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो टोटल इंजीनियर्स कितने हैं? 17 है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कुल चिकित्सकों की संख्या बताइए। हाउ मैनी टोटल डॉक्टर्स आर देयर? अब हमें टोटल डॉक्टर बताने हैं। तो भाई टोटल डॉक्टर कौन से होंगे? जो इस सर्कल के अंदर होंगे, क्योंकि जो सर्कल है वही तो डॉक्टर्स वाला है। तो जो इस सर्कल के अंदर होंगे वही डॉक्टर्स होंगे। तो अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। 15 + 3 18, 18 2 20 और 20 और 1 21। तो कितने हो गए? 21 हो गए। डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। टोटल डॉक्टर्स हमने बता दिया कि भाई टोटल डॉक्टर्स कितने होंगे? 21 होंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो उम्मीद है ये पिछला वाला क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आसानी होते हैं क्योंकि हमें सारी चीजें दी गई होती हैं, बस उन्हीं में से जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर कर दो। अब 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई त्रिभुज जो है अधिकारियों को दर्शाता है। ये जो त्रिभुज है ये दर्शा रहा है अधिकारियों को। व्रत महिलाओं को दर्शाता है, व्रत दर्शाता है वुमेन को। उसके बाद आयत एमबीए किए हुए लोगों को दर्शाता है। आयत दर्शाता है एमबीए वालों को भाई, एमबीए। और वर्ग जो है वो तकनीकी कर्मचारियों को दर्शा रहा है। जो आपका जो वर्ग है वो किसे दर्शा रहा है? तकनीकी कर्मचारी, टेक्निकल स्टाफ। ये है आपके पास टेक्निकल। आरेख में दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। तो अब हमें बताना है कि इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनका हमें आंसर करना है। तो ये सारी चीजें हमने कर ली। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन है ये। तो इन्हें एक बार यहाँ पर भी लिख लेते हैं। ये थे भाई एमबीए वाले। ये है आपके पास एमबीए। ये है वुमेन। ये है आपके पास टेक्निकल स्टाफ। और ये ट्राइंगल क्या था? ट्राइंगल था आपके पास अधिकारी। अब हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, हाउ मैनी फीमेल एग्जीक्यूटिव्स आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन? संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं? है ना? संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं? तो महिलाएं कौन सी हैं भाई? महिलाएं हैं इस गोले के अंदर, है ना? और अधिकारी कितनी है? अधिकारी है जो इस त्रिभुज के अंदर है ना? जो इस त्रिभुज के अंदर है वो तो है अधिकारी, और जो इस गोले के अंदर है वो है वुमेन। तो हमें यही बताना है संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं। तो महिला अधिकारी कितनी हुई? 5 हुई। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा। हमसे पूछा गया था कि भाई संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं। तो महिलाएं कितनी थी? जो सर्कल के अंदर हो वो महिलाएं होंगी, और अधिकारी त्रिभुज के अंदर। तो जो पार्ट कॉमन हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 कॉमन था, तो इसलिए 5 हो गया हमारा आंसर। अब आगे देखते हैं। संगठन में ऐसी कितनी तकनीकी महिला कर्मचारी है जिन्होंने एमबीए किया है? हाउ मैनी टेक्निकल फीमेल स्टाफ आर देयर और इन द ऑर्गेनाइजेशन हु हैव डन एमबीए? अब हमें भाई टेक्निकल ऐसे स्टाफ बताने हैं जो महिला हो और जिन्होंने एमबीए भी किया हुआ हो। तो मतलब इन तीनों में, टेक्निकल स्टाफ में, वुमेन में और एमबीए में जो भी पार्ट कॉमन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं। एमबीए है ये वाला आयत आपका, वुमेन है ये वाला आपका गोला, और टेक्निकल स्टाफ है ये आपका वर्ग। तो जो भी इन तीनों में कॉमन होगा वो आंसर हो जाएगा, और वो क्या है हमारे पास? 4 है।
तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो 4 क्या होंगे अभी? ऐसी तकनीकी महिला कर्मचारी है जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, 4। तो 4 हमारा आंसर हो गया, तो सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द गिवन फिगर। जो ये आगे हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस जो आपको फिगर दी गई है इस पर बेस्ड करके पूछे जाएंगे। अब हमें बता रखा है भाई, निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए आरेख पर आधारित है। स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द डॉक्टर्स। स्क्वायर किसे रिप्रेजेंट करता है? ये वाला, ये करता है आपका डॉक्टर्स को। उसके बाद रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द फीमेल। रेक्टेंगल किसे? फीमेल को। उसके बाद सर्कल रिप्रेजेंट्स द इंजीनियर्स। सर्कल इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट करता है ये, है ना। और आपका ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स द सिंगर्स। आपका जो त्रिभुज है वो सिंगर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये है सिंगर्स, है ना। अब आगे क्वेश्चन दिए गए होंगे, हमें उसे सॉल्व करना है। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फीमेल, ये है आपके पास इंजीनियर, और ये है आपके पास सिंगर्स। और वर्ग वाले क्या थे भाई हमारे पास? वर्ग वाले थे डॉक्टर्स। अब क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी फीमेल इंजीनियर्स आर देयर हु डॉक्टर्स। ऐसी कितनी महिला अभियंताएं हैं जो कि चिकित्सक नहीं है? ओके, हु आर नॉट डॉक्टर्स। ऐसी कितनी महिला अभियंताएं हैं जो कि चिकित्सक नहीं है? तो भाई महिलाओं को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा महिलाओं को करता है ये वाला आयत, है ना। तो ऐसी कितनी महिला अभियंताएं हैं, महिला इंजीनियर्स बतानी है ऐसी जो चिकित्सक नहीं है। तो चिकित्सक वाला हमारा घेरा कौन सा है? तो चिकित्सक वाला है ये वाला वर्ग हमारा। ये जो वर्ग है ये है चिकित्सक वाला, है ना। तो हमें बताना है ऐसी कितनी महिला इंजीनियर हैं जो डॉक्टर ना हो। तो भाई ऐसी कितनी है? ऐसी है हमारे पास 5। क्यों? ये जो 5 हैं ये भाई क्या है? फीमेल भी हैं, और ये इस सर्कल के अंदर हैं। तो ये क्या है? इंजीनियर्स भी हैं, लेकिन क्या नहीं है? डॉक्टर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर हैं इस वर्ग के अंदर। तो इसलिए 5 हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्या है? ऐसी कितनी महिला ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि गायक हैं? अब हमें बताना है ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो गायक हैं। तो भाई महिलाओं को दर्शा रहा है हमारा ये वाला, ये आपका आयत जो है ये महिलाओं को दर्शाता है। और हमें बताना है कि ऐसी महिलाएं जो क्या हो? सिंगर हो। सिंगर को दर्शाता है ये आपका त्रिभुज। तो जो त्रिभुज भी में भी कॉमन हो और आपका आयत में भी कॉमन हो, तो ऐसा पार्ट ढूंढना है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये हो गया आपके पास वुमेन्स वाला आयत, और ये हो गया जो आपका त्रिभुज है ये सिंगर वाला। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 0 हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। तो सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो भाई ऐसी महिलाएं जो गायक हों, ऐसी कोई भी हमारे पास यहाँ पर महिला उपस्थित नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इन दी फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स द एजुकेटेड पर्सन, स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द बॉयज, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द डांसर्स, एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स द अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो अब हमें इस पे भी क्वेश्चन दिए गए होंगे, आगे उनके आंसर करने होंगे। तो सबसे पहले तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं चीजों को। निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए आरेख पर आधारित है। त्रिभुज शिक्षित को दर्शाता है। त्रिभुज किसे दर्शाता है भाई? एजुकेटेड को। एजुकेटेड को दर्शाता है। वर्ग जो है लड़कों को दर्शाता है। तो ये आपका स्क्वायर किसे दर्शाता है? बॉयज को, है ना। आयत नर्तकों को दर्शाता है, तो आयत दर्शाता है डांसर्स को। उसके बाद व्रत बेरोजगारों को, तो व्रत दर्शाता है आपका अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उन्हें दर्शाता है आपका व्रत। अब आगे क्वेश्चन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो ये था आपके पास बॉयज, आयत दर्शा रहा है डॉक्टर्स को आपके पास, और ये है एजुकेटेड पर्सन, और ये है ये है एजुकेटेड, और ये है ओके। अब क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी एजुकेटेड बॉयज आर देयर हु आर नॉट डांसर। ऐसे कितने शिक्षित लड़के हैं जो कि नर्तक नहीं है? तो अब हमें ऐसे शिक्षित लड़के देखने हैं जो नर्तक ना हो।
है ना। ऐसे शिक्षित लड़के देखने हैं जो नर्तक ना हो। तो भाई एजुकेटेड को दर्शाता है त्रिभुज, है ना, लड़कों को दर्शाता है ये आपका वर्ग, और जो क्या ना हो, नर्तक ना हो, तो जो डांसर ना हो, तो मतलब डांसर को दर्शाता है आपका ये आयत। तो ऐसे कितने हैं भाई, ऐसे है सिर्फ 3 हमारे। ऐसे एजुकेटेड लड़के जो आपके डांसर ना हो, तो ऐसे कितने हैं, 3 हैं, तो 3 हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, है ना। अब आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। ऐसे कितने नर्तक हैं जो शिक्षित हैं। अब हमें ऐसे डांसर्स बताने हैं जो शिक्षित हो। तो ऐसे डांसर्स कितने हैं भाई, ऐसे डांसर जो शिक्षित हो, तो जो आपके आयत में भी कॉमन हो और जो आपके त्रिभुज में भी कॉमन हो। तो ऐसा पार्ट कौन सा है, ऐसा पार्ट है भाई हमारे पास ये है 4 2 6 और 1 7, है ना। 4 2 और 1, तो कितने हो गए, 7 हो गए। तो डी ऑप्शन हो गए हमारे करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे नर्तक जो शिक्षित हैं कितने हैं हमारे पास, 7। ऐसे नर्तक जो शिक्षित हों, ऐसे कितने हैं हमारे पास, ये है हमारे पास 7। तो हमारा डी ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन। अब आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आगे थर्ड क्वेश्चन है, ऐसे कितने शिक्षित बेरोजगार हैं जो नर्तक हैं। अब हमें ऐसे शिक्षित एजुकेटेड बेरोजगार बताने हैं जो नर्तक भी हो, जो नर्तक भी हो। तो ऐसे कितने हैं भाई हमारे पास, ऐसे है हमारे पास सिर्फ एक, है ना। सिर्फ एक ही तो है ना ऐसा शिक्षित बेरोजगार जो नर्तक हो, शिक्षित बेरोजगार जो नर्तक हो, ऐसा कितना है, सिर्फ एक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो हमने अपना जो डायग्राम, वेन डायग्राम का फर्स्ट टाइप कवर कर लिया था, आपका रिलेशन वाला। आज सेकंड टाइप भी कर लिया और उस पर क्वेश्चन भी कर लिए कि जब आपको इस तरह का वेन डायग्राम बना के क्वेश्चन दिया जाए या फिर ऐसी आकृति देकर क्वेश्चन दिया जाए, तो इसमें करना कुछ नहीं है, इजी से क्वेश्चन होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी आकृति में मेंशन कर लो और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर कर दो। तो ये इजी टाइप था। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में, जो इसका थर्ड टाइप है आपका परसेंटेज वाला। परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।